दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति चैनल की ही वीडियो है, जिसमें हम अभी जो उनका एपिसोड आया था व्हाट इज़ फिलोसफी, दर्शन क्या है, तो उसमें जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी सीरीज़ पे रिएक्शन बनाना, तो उसी का ये अगला पार्ट है, ये पार्ट 3। उसी में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि डॉक्टर विकास आगे क्या बता रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद फिलोसफी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में रिएक्शन करेंगे। लेकिन आपको दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सनी ठाकुर ब्लॉग्स को। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में मुझे बताएगा आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं विकास सर आज क्या बता रहे हैं। स्टार्ट। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 बीसी, 2000 बीसी मान लेंगे, जो आजकल के रिसर्चेस आमतौर पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना हुआ। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ और आगे चलकर व्यवस्थित होकर दर्शन या फिलॉसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि साइंस भी वहाँ दिखती है, ग्रीक परंपरा में भी बाद में दिखने लगी। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे ज़्यादा सफल साबित हुए शुरुआत के समय में, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनियम में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान और दर्शन का ज़्यादा विकास यूनान और भारत में आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी। हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आज़ादी उस समय दी गई। सबको न भी दी गई है तो कम से कम वैचारिक आज़ादी एक स्तर पर मिली। वहाँ भी सबको नहीं मिली, यहाँ भी सबको नहीं मिली, पर जिनको मिली ठीक से मिली। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा? पार्मेनाइडिस दिख जाएगा आपको, हेराक्लाइटस दिखेगा, या जिसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं थ्योरम, पाइथागोरस दिखेगा। उसी समय का व्यक्ति है पाइथागोरस। अरस्तु सबसे पहला बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वो उस समय का व्यक्ति है। हेरोडोटस जो इतिहास का एक व्यक्ति मानते हैं, वो उस समय का व्यक्ति है। क्योंकि वहाँ विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी। भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, प्राचीन काल में दिखता है। क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहाँ विज्ञान और दर्शन खूब तेजी से बढ़े। और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास से पश्चिम में और उसके 1000-1500 साल पहले से भारत में आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ये सब ना कल्पनाएं, आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों को भावनाएं हैं, किसी को भावना है तो अच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के स्तर पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सच कहाँ है और हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते होंगे ना मन में, क्योंकि आपका अभी पेट ठीक ठाक भरा ही हुआ है, फुर्सत भी दिन में 2 घंटे मिली जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद भी थोड़ी फुर्सत रहती ही होगी आपके पास ना। उससे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊँगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में जो बार बार मरते हैं किसी के ऊपर, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है? पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले में क्या बनूंगा? ऐसे बहुत सवाल होते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें लोग वहाँ से ढूंढते हैं। मेरा कॉलेज का एक दोस्त अब तो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत ही बड़े स्तर पे है पुलिस में। वो जब स्टूडेंट था तो कहीं से ढूंढ के आ गया था, किसी के पास गया था, तो उनके पास कोई पुस्तक थी, उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो आया तो बड़ा जोश से गया था, वापस आया बहुत दुखी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला यार पता लगा पिछले जन्म में गधा था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा गलती से इस जन्म का बता दिया होगा, पिछले जन्म का नहीं बताया होगा। तो उसने कहा नहीं, पिछले जन्म का बताया, इसमें तो मनुष्य हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, पिछले जन्म हो तो गया। बोला अरे नहीं यार, अगले में भी गधा लिखा हुआ।
तो मैंने कहा दरअसल ये हैट्रिक है तुम्हारी, तुम्हें आइडिया नहीं इस बात का। और तो ऐसा भी है, पता नहीं कि अगले जन्म में क्या बन जाए क्या ना बने। तो रहस्य है इन सब चीज़ों को लेकर, जिज्ञासा तो होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फिलोसफी में क्या क्या होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगली चर्चा में आने की भाग जाना है आज से ही। तो आज की चर्चा के बाद कुछ लोग अगली चर्चा में भाग लेंगे, बाकी लोग भाग लेंगे, है ना। तो दो ही तरीके हो सकते हैं। तो फिलोसफी में हम लोग क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं। फिलोसफी में सब कुछ पढ़ा जाता है। कहते हैं फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि शुरुआती मनुष्य जब बहुत परेशान होता था, अचानक बरसात आने लगी, शिकार करने गए थे, सामने शेर आ गया भूखा, वो भी भूखा है शिकार करने के लिए। आप भी गए थे हिरण के चक्कर में, हिरण पीछे से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिरण दे दो। सोचिए, शेर ने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान एक मनुष्य देना, बहुत दिन से नहीं खाया है। अब भगवान तो न्यायप्रिय है, दोनों के साथ न्याय करना है उसे। तो उसकी बात सुन के आपको उसके सामने ले गया, तब तक आपने प्रार्थना कर दी, तब पशु पेश हो गया ना। बड़ा मुश्किल है, इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें? प्रार्थना केवल हम थोड़ा ना कर रहे, कि आप तो और स्पीशीज भी कर रहे। बड़ी मुश्किल दुनिया थी उस समय। तो उस समय के जो मतलब बुद्धिमान लोग थे वो सोचते थे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहाँ से जो भी सोचा वो फिलॉसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट होता गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलॉसफी में रहता है। और इसलिए फिलॉसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल। मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स के परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहाँ तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। जैसे फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया? अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया, या परम तत्व ने किया, या ये अपने आप हुआ, जैसे भी हुआ। अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलोसफी का एक सबसेट है। नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है, जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न हैं। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी? बनाई गई ये अपने आप बनी? बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई?
जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का, क्या कभी खत्म होगी? तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, दो दार्शनिक हुए साथ साथ थे ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। कुछ और धर्म जैसे एक ताओ धर्म है लाओ त्से का, चाइनीज परंपरा में है, वहाँ ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, जैसे भारत में जो वेदांत परंपरा है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म जिसको बोलते हैं, वो मानता है। सिख धर्म मानता है। फिर जो तीनों सेमेटिक धर्म हैं, यानी कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं, फिर उसका स्वरूप क्या है, क्या हम उसकी गुणों से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सगुण है कि निर्गुण है, मतलब पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है। जैसे कि हिंदू धर्म में है कि हम ईश्वर को मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब उनकी मूर्ति के सामने बैठ कर उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं, शिव जी की, हनुमान जी की, राम जी की। तो परंतु कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पर मूर्ति पूजा मना किया गया है। वहाँ पर जैसे सिख धर्म है, वहाँ पर जो उनका पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो उनकी पूजा करते हैं, उसको पढ़ते हैं। सारे जो उनके भी कार्य होते हैं रिलीजियस या फिर उनकी लाइफ में भी, वो सब वो जो करते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ के करते हैं। दूसरा इस्लाम में भी मूर्ति पूजा नहीं वो बताई गई है, उसमें भी वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, जैसे वो मस्जिद में जाकर प्रे करते हैं वहाँ पर। और जो यहूदी धर्म में भी ईश्वर की जो पूजा है, जो मूर्ति पूजा है, वो तो मना की गई है। परंतु फिर भी कुछ क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो को मतलब चर्च में रख के उनकी पूजा करते हैं। तो परंतु जो हिंदू धर्म है वहाँ पे मूर्ति पूजा को बताया गया है कि आपको जो ईश्वर की पूजा करनी है मूर्ति के रूप में करते हैं हम पूजा ईश्वर की। फिर ईश्वर अगर है तो वो संसार में है या संसार से परे है? संसार में है तो वो संसार से अलग कैसे है? अलग है तो संसार के लोगों के दुख सुनता कैसे है? या वो संसार में भी है और संसार से परे भी है? इन सब कंसेप्ट के नाम है अलग अलग। जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है तो इसको डाइथीज्म कहते हैं, संसार में है अगर वो तो इसको पैंथीज्म कह देते हैं, संसार में भी है अलग भी है तो पेनिथीज्म कह देते हैं। इन सब के अलग अलग नाम है धारणाओं के। पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पर विचार किया है कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। और तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, फिलोसफी का सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना, लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है। तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, शरीर तो आने जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया। अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा हैं। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है।
तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है, सही बात है, तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच ही रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूँ, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई, अब तो कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर विकसित हो गए, और कंप्यूटर के सीपीयू में आत्मा नहीं लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है, और उसमें क्या क्या होता है, एक एल्गोरिथमिक एएलयू होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी हमसे अच्छी कर लेते हैं, अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं, उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो भूल भी जाते हैं, वो भूलते ही नहीं कभी। हमें याद रहे तो भी कई बार निकाल नहीं पाते बाहर कि यार एक मिनट रुको, याद नहीं आ रहा। एग्जाम के बाहर निकलते याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता कि जो है खटाक से रिट्रीव हो जाता है, याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि अगर मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में ली, बाहर निकाल ली और भर ली, बाद में फिर अंदर गए। हम तो ये भी नहीं कर सकते थोड़ा बाहर निकाल दे फिर वापस लेके आ गए, बाहर निकला तो फिर निकल ही गया कि बार में काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो बड़ी तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी, और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई, उस दिन पता नहीं क्या तबाही गई, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो, 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव जो कंप्यूटर कर रहा है, जो AI कर रहा है, बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। हम गोरिल्ला के चचेरे भाई हैं। हम दरअसल वही है, हम पेड़ पौधों के 370 करोड़ साल बाद के वंशज हैं, और उसी तरीके से हमारा विकास हुआ। तो कॉन्शियसनेस की पूरी स्टडी फिलोसफी में जब करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क क्या है, प्रज्ञा क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इच्छाओं और विवेक के बीच का जो द्वंद्व है, एक तरफ लस्ट है, डिजायर्स हैं, एक तरफ उसे कंट्रोल करने वाला सुपर ईगो है, ये द्वंद्व क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इन सारी की सारी स्टडीज को एक बात में बोलते हैं साइकोलॉजी। इसी में आत्मा को लेकर बात होती है। अब जैसे भारत में है, 9 दर्शन में से 7 आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन बोलता है कि आत्मा नहीं होती है। तो क्या होता है भाई, सोचते कैसे हम? तो सरल भाषा में कहें तो जैसे तार के अंदर जो करंट है बिजली का, वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, ठीक वैसे ही आत्मा नहीं है, चेतना एक प्रवाह में रहती है, एक फ्लो में रहती है, नदी की तरह रहती है, कोई वस्तु नहीं है। उनका भी काम चल गया, और चारवाक तो अपना अलग ही रहता है। उससे किसी ने पूछा भाई क्या है, आत्मा है? बोले आत्मा है, कुछ नहीं होती आत्मा होती। तो चेतना प्रवाह, बोले ये भी कुछ नहीं होता है। तो सोचता कौन है? बोले शरीर ही सोचता है। शरीर ही ऐसे गुणों से युक्त है कि उसमें चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। लोगों ने इतना मजाक बनाया, हम भी खूब मजाक बनाते थे उसका पढ़ाई के दिनों में, लेकिन कंप्यूटर के विकास के बाद लगता है कि ये सही ना साबित हो जाए। अगर भौतिक वस्तुओं से बना हुआ कंप्यूटर सोच पा रहा है, तो भौतिक शरीर क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम सोचने का एक तरीका तो है।
और ठीक यही सब थॉट प्रोसेसेस पश्चिम में भी हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, वहां भी लगभग एक जैसी बातें यहाँ भी लोग सोच रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं। और आत्मा को लेकर भारत के लोगों का विश्वास बड़ा गहरा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपको न शोषयति मारुतः। सुना आपने, गीता में इसका जिक्र है। आत्मा अजर है, अमर है, शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता इसको, अमर है, नित्य है। लेकिन साइकोलॉजी में हर तरह की धारणा, भारत की, पश्चिम की, उन सबको पढ़ने का रिवाज है। आप समझ पा रहे हैं कि दर्शन संबंध का अभी नहीं हुआ? चलिए 1 घंटे बाद देखते हैं। हालांकि अब 10-15 मिनट के बाद छोड़ देंगे। तो फिलोसफी में जो सबसे रोचक ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। हालांकि आजकल के जो नए फिलोसफर्स है वो बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स से बात करना व्यर्थ है, समय खराब करना है, क्योंकि हम कितनी भी ताकत लगा लें इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। और इसलिए मेरे सबसे प्रिय दार्शनिकों में से कांट, इमैनुअल कांट, जर्मनी के 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक हैं, उन्होंने एक विचार दिया एग्नोस्टिसिज्म, जिसका अज्ञेयवाद, जिसका मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते, आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई? छोड़ो, आस्था का सवाल है। यदि आप ईश्वर को मानना चाहें तो शौक से मानिए, ना मानना चाहें शौक से मत मानिए, लेकिन दूसरे पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, दूसरे को परेशान मत कीजिए कि तू क्यों मानता है ईश्वर को। अरे भाई, उसकी मर्जी मानने दो, और वो भी आपको परेशान ना करे, तू क्यों नहीं मानता, तू नास्तिक है, तू गंदा आदमी है। ऐसा ही मत करो, उसकी चॉइस, आपकी चॉइस, सबकी अपनी चॉइस है। तत्वमीमांसा के बाद जो दूसरा आता है, जो उसकी ब्रांच है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नाम बहुत मुश्किल है और तनाव नहीं लेना है, हिंदी में इसको बोल देते हैं ज्ञान मीमांसा। ये फिलॉसफी की ब्यूटी देखनी है तो वो ये चीज है, किस गहराई पे जाते हैं, ये अगर देखना हो तो वो ये है। और बाकी तो 2 प्यारी प्यारी ब्रांचेस हैं, उनमें तो दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टेंशन का मामला रहता है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टे जो शब्द है इसका मतलब है, एपिस्टेमो का मतलब है ज्ञान, लोगस का मतलब होता है जानने का पूरा प्रोसेस। जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्मांड का, वो तो बात की बात है, पहले ये तो चेक कर ले कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस को लेकर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दुविधाएं हो सकती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं सिंपल बात करता हूँ, जैसे कोई आपसे कहे कि तुम्हें पता है कल मैंने एक आदमी को उड़ते हुए देखा। अबे क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसे नहीं मानेंगे हम, ये ज्ञान मीमांसा चल रही है, आपको पता नहीं है, यही ज्ञान मीमांसा है। आपने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप प्रमाण मांग रहे हैं। ज्ञान मीमांसा में एक प्रश्न है प्रमाण, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। कहेगा मैंने अपनी आंख से देखा है। अब यार नहीं यार नहीं, जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। इसका सरल सा मतलब है कि आप केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण नहीं मानते। शब्द का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति कथन को प्रमाण नहीं मानते हैं, खुद देखेंगे तो ही मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कल तुम भी चलना, कल भी शो है। नेक्स्ट डे आपने सच में देखा आदमी उड़ता हुआ। अब आप परेशान है, आपने कहा नहीं कुछ तो ट्रिक है इसके पीछे। कभी कभी आप खोज खोज के ट्रिक निकाल लेंगे, कभी कभी ट्रिक नहीं खोज पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं वही मानूंगा जो मुझे परसीव होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन खतरा तो उसमें भी है, गलतफहमी हो सकती है। एक शब्द होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन भ्रम होता है कि एक्स के बदले वाई समझ लिया। ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ। 2 जुड़वा भाई जुड़वा बहनें, उनमें से एक से आपका इश्क चल रहा हो, ये बड़ा खतरा होता है कि आप उसके दूसरे भाई या बहन के पास जाके ऐसी ऐसी बातें बोल दें कि ऐसा सोचा जा सकता है ना कि ऐसा हो जाए, क्योंकि परसेप्चुअल एरर हो गई ना, भ्रम हो गया। आपको लगा कि एक्स है जबकि था भाई। और ये केवल ऐसा थोड़ा ना, ये एनिमल से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और हेलुसिनेशन कब होता है? जब आप हाईली इमोटिव स्टेट में हो, बहुत इमोशनल है, या कुछ रसायन का सेवन किया हुआ है। रसायन समझते हैं, केमिकल, कुछ केमिकल का सेवन किया हुआ है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी क्षमताएं आ जाती है जो वैसे नहीं होती हैं।
तो फिर आपको उड़ता हुआ आदमी भी दिखता है, खुद भी उड़ता हुआ दिखता है, फील होता है कि उड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं कि एक आदमी शराब पी के नाले में गिर गया, तो वहां एक एनिमल कोई था, उसकी पूंछ पकड़ ली और बोल रहा है कि पप्पू की माँ, आज तुमने चोटी नहीं की, चोटी की है। ऐसा भी तो होता है, उसको तो एग्जैक्टली लग रहा है कि वो अपने घर में है, लेकिन वो है तो दूसरे के घर में, कीचड़ में है, जिनका घर वो है वहां वो है। तो अगर हम मान लें कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष में भी तो धोखा हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। तो अभी सर बता रहे हैं कि फ़िलॉसफी के आगे धीरे धीरे जब इंसान में एवोल्यूशन हो रहा था, तो वो जब उसकी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ गई, उसके बाद जब उसका विकास होना शुरू हुआ, सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ गई, तो जो चिंतन, जो समाज के उस समय के बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। तो चिंतन करते करते जब, क्योंकि चिंतन एक इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ और एक एथेंस में सबसे ज़्यादा हुआ, ग्रीस में है आई थिंक एथेंस। तो वहाँ पे जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस बनती गई, जैसे मेटाफिज़िक्स बनी, उसके बाद जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं, ज्ञान मीमांसा बनी। तो ऐसे ऐसे करते अलग अलग जो साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस बनती गई, जिसमें साइकोलॉजी की नहीं, सॉरी, फ़िलॉसफी की अलग अलग ब्रांचेस बनती गई, जिसमें साइकोलॉजी भी उसकी एक ब्रांच है और ये एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा भी इसकी ब्रांच है। तो जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं, समझने में मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, आराम से समझ आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ लोग कहते हैं कि इतना टफ सब्जेक्ट है कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। पर जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं, जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही बोरिंग नहीं है, क्योंकि सर का पढ़ाने का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है, बहुत आराम से और प्यार से और सरल भाषा में समझाते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 हमारा, जो व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी का जो हम रिएक्शंस बना रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल सैनी ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो ओरिजिनल वीडियो है सर की, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर सर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।